वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। लड़की, मुझे बर्गर खाना है। लड़का, बर्गर ले आता है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला। लड़की शर्माती हुई बोली, ठीक है, इसके बदले तुमको क्या चाहिए? लड़का बोला, बकवास बंद कर, आधा बर्गर दे। पप्पू, डॉक्टर साहब, मुझे एक मसला है। डॉक्टर, क्या मसला है? पप्पू, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे नजर नहीं आता। डॉक्टर, ये कब होता है? पप्पू, फोन पर बात करते हुए। डॉक्टर, चल भाग जा कमीने, वरना तू भी धरती पर नजर नहीं आएगा। बीवी गांव की हो तो एक बहुत बड़ा मसला है यारो। शोर रोमांटिक हो जाए और अपना सर इसकी गोद में रखे तो वो जुए देखने लग जाती है। डॉक्टर औरत से, आप में आयरन की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है और आप में विटामिन डी की भी कमी है। औरत गुस्से से बोली, बस कर डॉक्टर साहब, बस। इतनी कमी तो मेरी सास ने भी मुझ में नहीं निकाली जितनी आपने निकाली। लड़का, मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता। लड़की, तो तुम फिर क्या करते हो? लड़का, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। इन लोगों को किसी भी सफर में कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जो लोग शादी की बारात में ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर भी चले जाते हैं। सरदार समंदर के किनारे लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक अमेरिकन वहां से गुजरा और बोला, आर यू रिलैक्सिंग? सरदार बोला, नो, आई एम सरदार। सरदार वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया जहां एक अमेरिकन ब्यूटी लेटी हुई थी। सरदार ने इससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन ब्यूटी बोली, जी हाँ, आई एम रिलैक्सिंग। सरदार ने इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हारा शौहर तुम्हें वहां ढूंढ रहा है और तुम यहाँ पड़ी हो। लड़की ने लड़की को छेड़ा। लड़की ने कहा, कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो कभी अकेले में आ। लड़का बोला, पता नहीं साली धमकी दे के गई या चांस। नौकरी का इंटरव्यू हो रहा था। काफी लंबी लाइन थी। गेट पर लिखा हुआ था कि जो अंदर आने के लिए कम से कम अल्फाज बोलेगा इसे ये नौकरी दी जाएगी। अब कोई कहता था, सर आई एम कमिंग। कोई कहता था, सर मैं अंदर आ जाऊं। फिर सरदार का नंबर आया तो गर्दन कमरे के गेट के अंदर डालकर कहा, मैं घुसूं क्या? एक शख्स ने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ने आई तो आदमी ने पूछा, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस फिर क्या था, लड़ाई हुई खत्म और पड़ोसन ने फिर से अपने बच्चे को पीट डाला। सहाबी सरदार, सड़क पर हादसा हुआ तो सरदार ने अपना कैमरामैन और मैक पकड़ा और मौके पर पहुंचा। सरदार बोला, यहाँ सड़क पर एक हादसा पेश आया है। एक आदमी बहुत तकलीफ में है। हुकूमत का कहीं नामो निशान तक नहीं है। सरदार इस शख्स से जिसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शख्स, मुझे अस्पताल ले चलो। साहबी सरदार, ये मेरा काम नहीं है। शख्स, अरे मैं मर जाऊंगा। साहबी सरदार, कोई बात नहीं, फिर एक और कहानी सुनाई जाएगी कि वो शख्स सड़क पर मर गया, हुकूमत मदद को नहीं आई। दो अमेरिकी सैतान इस वक्त बेहोश हो गए जब इन्हें मालूम हुआ कि कड़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है। डॉक्टर का एक पड़ोसी मंशियात का आदी था और वो बहुत ज्यादा पीता था। डॉक्टर ने कहा, शराब का नशा आदमी को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है, इसको छोड़ दो। नशाई मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कौन सा मरने की जल्दी है। बीवी, तुम्हारे पास कुव्वत इरादी बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी सलीम साहब को देखो, इनके पास कितनी कुव्वत इरादी है। इसने सिगरेट नोशी छोड़ दी है। शौहर, अब तुम मेरी कुव्वत इरादी देखो।
आज से हम दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे और बाकी दोनों अलग अलग सोने लगे। कुछ दिनों के बाद एक रात किसी ने शोर के कमरे में हल्की सी नोक किया। शोर कौन? बीवी, मैं हूँ। शोर क्या हुआ? बीवी धीमी आवाज में, सलीम साहब फिर से सिगरेट पीने लगे हैं। जानू मैं आपको लगा के दूं क्या? उस्ताद बताओ चिपकली दीवार पर क्यों चलती है? पप्पू जनाब हम भी तो जमीन पर चलते हैं, लेकिन क्या चिपकली ने कभी कुछ कहा? उस्ताद तमाम बच्चों को खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। चिंटू लेकिन सर मैं तो खाना खाने के बाद अपने हाथ धोता हूँ। मास्टर ऐसा क्यों? चिंटू ताकि मोबाइल पर दाग न लगे। पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने पप्पू को चप्पल से मारा, लाठी से मारा, घसीटा। पप्पू ने उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहा, तो क्या मैडम फिर मैं इसे इनकार समझूं? बेटा पापा मुझे एक बाजा ला के दो। पापा नहीं, आप सबको परेशान करेंगे। बेटा नहीं करूँगा पापा, मैं तब बजाऊंगा जब सब सो जाएंगे। मैडम ने कहा कि कल मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी, आप सब तैयार होकर आए। अगले दिन मैडम ने पूछा, बताओ लड़कों मेरे सर पर बाल कितने हैं? एक बच्चे ने कहा, मैडम 8,35,07,518। मैडम ने हैरत से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? बच्चे ने मासूमियत से कहा, मैडम आपने सिर्फ एक सवाल का कहा था, ये तो दूसरा सवाल हो गया। संत रिश्ता लेकर किसी लड़की के घर गया। लड़की के वालिदैन ने कहा, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। संता बोला, कोई बात नहीं जनाब, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे। सूरज मशरिक से तुलू होता है मगर चांद का कोई भरोसा नहीं, कभी खिड़की से निकलता है और कभी दरवाजे से। सुना है आजकल ब्यूटी पार्लर से भी निकलता है। शोहर बीवी से, अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखें दी है, तुम चावलों में से पत्थर नहीं निकाल सकती क्या? बीवी बोली, अल्लाह ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर नहीं चबा सकते क्या? सरदार आराम से बैठा था। पठान सरदार से बोला, कोई काम भी कर लिया करो यार। सरदार बोला, मैं गर्मियों में कोई काम नहीं करता। पठान बोला, तो सर्दियों में क्या काम करते हो? सरदार, गर्मियों के आने का इंतजार। मास्टर छोटे बच्चे से, बताओ बिजली कहाँ से आती है? बच्चा, मेरे मामू के घर से। मास्टर, वो कैसे? बच्चा, सर जब भी बिजली जाती है तो मेरे पापा कहते हैं सालों ने फिर से बंद कर दी है। अपनी पसंद के मुरम्मती काम पर एक साहब ने मिस्त्री को 2000 रुपए की टिप देते हुए बोला, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, आज शाम भाभी को सिनेमा ले जाना और फिर एक होटल पर अच्छा खाना भी खा लेना। शाम को दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो मिस्त्री साफ सुथरे कपड़े पहने खड़ा था। साहब ने इससे सर से पांव तक देखा और बोला, क्या चाहिए? मिस्त्री बोला, जी भाभी को लेने आया हूँ। भाभी को होटल पर खाना खिलाना है और सिनेमा में फिल्म भी दिखाना है। साहब खड़े खड़े बेहोश।